तिलक ब्रिलियंट क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन है। साथियों, आज हम आपके लिए राजस्थान के लोक देवताओं की जानकारी लेकर के आए हैं। राजस्थान के मारवाड़ में जो लोक देवता हैं उनमें भी 5 लोक देवता पीर के रूप में माने जाते हैं, जिन्हें हिंदू और मुसलमान दोनों ही वर्ग के लोग, धर्म के लोग अपना अपना अनुयायी और देवता मान करके उनकी पूजा करते हैं। साथियों, इन्हें लोक देवता क्यों कहते हैं उसका कारण ये बताया है कि अलौकिक चमत्कारों से युक्त एवं वीरतापूर्ण कार्य वाले महापुरुष जनमानस में लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, जिन्होंने जो कार्य किए हैं। नंबर 2, जिन महापुरुषों ने अपने असाध्य वीरोचित कार्यों तथा दृढ़ आत्मबल द्वारा समाज में सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना की है, इसलिए उन लोगों को लोक देवता मानते हैं। मारवाड़ आंचल में प्रमुख 5 लोक देवता इस प्रकार हैं। नंबर 1 गोगा जी, नंबर 2 पाबू जी, नंबर 3 रामदेव जी, नंबर 4 मेहाजी मांगलिया और नंबर 5 हड़बू जी को 5 पीर माना जाता है। वहां के जो लोक देवता हैं, लोक देवताओं में भी इनको पंच पीर के रूप में माना जाता है। अब इनकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। सबसे पहले हम गोगा जी, जिन्हें जारपीर कहते हैं, जारपीर जी भी कहते हैं। गोगा जी का जन्म 11वीं सदी में हुआ। गोगा जी का जो जन्म स्थान है वह ददेरवा को शीर्ष मेड़ी कहते हैं, जो वर्तमान में चूरू जिले में है। पिता का नाम जेवर सिंह चौहान है, माता का नाम बाछल। पिता समाधि स्थल धुरमेड़ी, जो गोगा मेड़ी के नाम से जानी जाती है, नौहर हनुमानगढ़ में है। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वह भाला लिए हुए योद्धा, और गोगा जी को सर्पों का देवता भी कहते हैं। साथियों, समकालीन गुरु गोरखनाथ जी हुए हैं और महमूद गजनवी, ये समकालीन हुए हैं। विवाह गोगा जी का जो विवाह हुआ वो कैमल दे से हुआ था, जो कोलमांड की राजकुमारी थी। मेला गोगा जी का जो मेला भरता है वह भाद्रपद कृष्ण नमी को भरता है, जिसे वहां के स्थानीय लोग गोगा नमी भी कहते हैं। गोगा नमी कहते हैं। गोगा जी की जो घोड़ी थी उसका नाम था नीली घोड़ी। वह नीली घोड़ी पर सवार होकर के जाया करते थे। इन्हें हिंदू नागराज कहते हैं। नागराज के रूप में इनकी पूजा करते हैं, मानते हैं, और मुस्लिम से गोगा पीर के रूप में इसकी मानता करते हैं, मानते हैं। साथियों, ये जानकारी गोगा जी के बारे में आपको हम पहुंचाई है। अब दूसरे नंबर पर मेहाजी मांगलिया की हम आपको जानकारी दे रहे हैं। साथियों, मेहाजी मांगलिया का जन्म विक्रम संवत 1332 में हुआ और यह राव चूड़ा के समकालीन थे। इनके मेहाजी के पिताजी का नाम केलूजी सिसोदिया राजपूत वंश के थे। माता का नाम मायणदे था। इनकी एक धर्म बहन थी जो पाना गुजरी थी। ये वीर गति को कैसे प्राप्त हुए कि जो इनकी बहन पाना गुजरी थी, पाना गुजरी की गायों को ये राव रणकदे भाटी उनको ले आए। जब राव रणकदे भाटी गायों को लेकर के आए तो इनकी जो धर्म बहन थी पाना गुजरी, उन्होंने अपने भाई मेहाजी से आकर के कहा कि भाई मेरी गायों को वो राजा के सिपह सालार ले गए हैं। तो मेहाजी अपनी बहन की गायों की रक्षा युद्ध करने बापड़ी पहुंचे और बापड़ी में युद्ध हुआ जो जोधपुर के निकट है। और वह युद्ध में
यह अपने साथियों के साथ वीर गति को प्राप्त हो गए। साथियों, मेहाजी मंगलिया वीर गति को जो प्राप्त हुए, गौर रक्षार्थ इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। इनका जो मेहाजी का जो मेला लगता है वह भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। जो बापड़ी में मंदिर है वहां पर इसका मेला बढ़ता है। साथियों, जो भाद्रपद कृष्णाष्टमी को वहां मेहाष्टमी भी कहते हैं। इसके घोड़े का नाम था किरण कावरा। मेहाजी के जो घोड़े का नाम था किरण कावरा। अब हम साथियों आपको जो जानकारी ला रहे हैं वह तीसरे जो लोक देवता हैं पाबूजी। पाबूजी के बारे में हम आपको जानकारी पहुंचा रहे हैं आप तक। पाबूजी साथियों 3 नंबर पाबूजी। पाबूजी का जो जन्म हुआ वह हुआ 1239 ईसा को। इनका जो जन्म स्थान है वह कोलमांडू, कोलमंड फलौदी, कोलमंड फलौदी जोधपुर, जो वर्तमान जोधपुर जिले में है। इनके पिताजी का नाम धांधल राठौड़ था। धांधल राठौड़। इनकी मां का नाम, पाबूजी की मां का नाम था कमला दे। और यहां एक थोड़ा सा अपभ्रंश बन रहा है। जो इनका जो जन्म है मूढ़ोत नैणसी, मूढ़ोत नैणसी और मोड़जी आसिया, मोड़जी आसिया के अनुसार इनका जो जन्म हुआ वह खरी खावड़, खारी खावड़ के जूना गांव में, के जूना गांव में, जो बाड़मेर जिले में है। कहाँ है? बाड़मेर जिले में। साथियों, यह हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं, जो जन्म के बारे में, मूढ़ोत नैणसी के अनुसार खारी कावड़ी गांव के जूनागढ़ गांव बाड़मेर में जन्म मानते हैं। ये मूढ़ोत नैणसी और मोड़जी आसिया के अनुसार इनका जन्म खारी खावड़ के जूनागढ़ गांव बाड़मेर में मानते। साथियों, इनका जो विवाह हुआ
पाबूजी का जो विवाह, पाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री सोड़ी के साथ हुआ। अमरकोट के सूरजमल सोड़ा की पुत्री सोड़ी के साथ इनका विवाह हुआ था। साथियों, अगली हम जानकारी आपको जो दे रहे हैं वह इनके जो प्रतिद्वंदी था, प्रतिद्वंदी था जो जींदराम खींची। इनका जो स्वयं बहनू था, इनका खुद का, ये इनका नाम था जींदाराम खींची। ये बहनोई था, बहनोई था और यह जायल के नागौर जिले के थे। जायल के नागौर जिले के। साथियों, जो प्रतिद्वंदी तो इनके यही थे और ये शरणागत की जो इनकी शरण में आ जाते थे, यह उनकी रक्षा करते थे। तो देखिए, देवल चारण, देवल चारण, जो देवल चारणी थी, इनकी गायों को, देवल चारण की गायों को यह राजा ले गया, जींदाराम खींची। जींदाराम जब खींची इन गायों को ले गया, तब इनकी शादी हो रही थी। इनकी गायों की, इनकी जो शादी हो रही थी, देवल चारण की गायों को ले गया। कौन? जींदाराम खींची। तो इनके जो विवाह हो रहा था, विवाह पाबूजी का जो विवाह हो रहा, तो 3 फेरे गए हुए थे। 3 फेरे के बाद चौथे फेरे को छोड़कर के जो शरणागत में आया था देवल चारण, उसकी घोड़ी को लेकर, घोड़ी क्या थी, उस घोड़ी का नाम था केसर कालवी, छोड़कर देवल की घोड़ी केसर, घोड़ी का नाम था केसर कालमी, केसर कालमी घोड़ी को लेकर गौरक्षा के लिए
के लिए युद्ध करने चले गए और वहां युद्ध करते हुए अपने साथियों के साथ चले गए। युद्ध में साथियों के साथ 1276 में वीर गति को प्राप्त हो गए। प्राप्त हो गए। साथियों, पाबूजी की जो शरण में जो आता था वह शरणागत को शरण दे करके उसकी रक्षा करता था। और देखिए, अपनी शादी को छोड़ करके 3 फेरे लेने के बाद जब शरण में देवचारण आया तो उसके साथ चौथा फेरा नहीं लिया, और चौथा फेरा जब नहीं लिया तो वो उसके साथ उसकी घोड़ी केसर कालवी को लेकर के युद्ध के लिए चला गया। और ये 1276 में वहां युद्ध हुआ पाबूजी का और उसके बेनेऊ का, जींदाराम खींची का। उसमें वह शहीद हो गए अपने साथियों के साथ। तो मित्रों, पाबूजी मारवाड़ में सबसे पहले सोडा लाए गए। पाबूजी सबसे पहले कहलाए मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट सोंडा लाने का गौरव प्राप्त हुआ। लाने का गौरव प्राप्त हुआ। साथियों, ये मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट लाए और इनको ऊंटों का देवता कहते थे। पाबूजी को ऊंटों का देवता भी कहते थे। बाबूजी की जो फड़ गाते थे बाबूजी की जो फड़ गाते वह भोपा भोपी भोपियां गाती थी, यानी हमारे गाते कहते वहां बांसती थी, फड़ को बांचा जाता था। भोपा भोपियां फड़ को बांचती थी। और इनका जो प्रतीक चिन्ह है अश्वरोही, अश्वरोही
योधा प्रतीक चिन्ह है। ठीक है साथियों, पाबूजी को हिंदू लक्ष्मण का अवतार मानते थे। लक्ष्मण का अवतार मानते और मुसलमानों में मेहर जाति के लोग पीर मानते। साथियों, ये हमने आपको पाबूजी के बारे में जानकारी दी और पाबूजी का जो मेला लगता है क्या, पाबूजी का जो मेला लगता है पाबूजी का जो पूजा स्थल है, पाबूजी का पूजा स्थल जब मेला लगता है वह कोलमांड फलोदी। साथियों, ये हमारे पीर 3 की जानकारी हुई पाबूजी के बारे में। अब हम आपको अगले पीर नंबर 4 अर्थात हड़गू जी की जानकारी आपको देंगे। हड़गू जी हड़गू जी। साथियों, हड़गू जी का जन्म 1438 में 1438 में हुआ था और राज जोधा के समकालीन थे। राज जोधा के समकालीन थे। साथियों, इनका जो जन्म स्थान है बुंदेल नागौर में है। कहाँ है? बुंदेल नागौर। इनके पिता का नाम था
मेहा सांखला, मेहा सांखला पिताजी का नाम था। और इनके जो गुरु थे हरभुजी, हरभुजी के गुरु बालीनाथ थे। गुरु बालीनाथ थे। साथियों, बैंकी गांव में हरभुजी को राव जोधा द्वारा बैंकी गांव में हरभुजी का मेला लगता है। मेला बढ़ता है जहां मंदिर है। मंदिर है। साथियों, जो बैंकी है वह फलौदी जोधपुर में है। बैंकी कहाँ है? बैंकी फलौदी जोधपुर में है। जब हरभुजी से जो मनौती मांगते हैं और हरभुजी के जो भक्तगण हैं उनकी मनौती पूरी होती है, तो मनौती पूरी होने पर बैंकी में आकर के उनकी गाड़ी को पूजा जाता है। बैंकी में क्या करते हैं? भक्तगण मन्नत पूरी होने पर पाबूजी की गाड़ी को, पाबूजी की सॉरी, मैंने जो पाबूजी लिखा है वो है हरभुजी। सॉरी, हम हरभुजी को पढ़ा रहे हैं। हरभुजी, हरभुजी की गाड़ी को, गाड़ी को पूजते हैं। साथियों, यह हमने आपको थोड़ी सी जानकारी हरभुजी के बारे में दी। अब हम आपको लोक देवता 5 और रामदेव जी की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रामदेव जी मारवाड़ के रामदेव जी। साथियों, रामदेव जी का जो जन्म हुआ रामदेव जी का जन्म है उड़गा समेर में, उड़गा
समेर। यह बाड़मेर जिले के सिर तहसील में है। ऊड़ का समेर शिव तहसील और बाड़मेर जिला है। यहां इनका जन्म हुआ था। यह साथियों जन्म स्थान है और जन्म स्थान ऊड़ का समेर जन्म स्थान है और जन्म है इनका भाद्र शुक्ला विक्रम संवत 1462। भाद्र शुक्ला विक्रम संवत 1462 में। साथियों इनके पिता का नाम था अजमाल तमर। क्या नाम था? अजमाल तमर था। यह अर्जुन के वंशज थे। अर्जुन के वंशज। यह अर्जुन के वंशज थे और इनकी जो माता थी, माता का नाम मैना देवी। मां का नाम था मैना देवी और जो गुरु का नाम था, गुरु का नाम था बालीनाथ जी। बालीनाथ जी। साथियों बालीनाथ जी गोगा रामदेव जी के गुरु का नाम था और वहां आतंक था। जो पोखरण है, पोखरण में आतंक भैरव का था, जिनको उन्होंने भैरव के आतंक, भैरव पोखरण में भैरव का आतंक था, जिसे रामदेव जी ने समाप्त किया। रामदेव जी ने समाप्त किया। साथियों जो भैरव था उसका उस क्षेत्र में आतंक था और उसके आतंक को रामदेव जी ने समाप्त कर दिया। रामदेव जी का विवाह रामदेव जी का जो विवाह हुआ था वह नेतल देव के साथ हुआ। नेतल देव, जिन्हें निहाल देवी कहते थे। निहाल देव
यह अमरकोट के दलजीत की पुत्री थी। साथियों, रामदेव जी को जो पोकरण था वह दहेज में मिला। न्यायालय और दहेज में क्या मिला इनको? पोकरण। पोकरण इनको दहेज में मिला और रामदेव जी ने रामदेवरा यानी रामदेवरा या रुणेचा, रामदेवरा या रुणेचा को बसाया था। रामदेवरा या रुणेचा को बसाया था। साथियों, यह 14 से 58 में बसाया। कब बसाया? 14 से 58। 14 से 57 ईसा 58 ईसा में रामदेवरा या रुणेचा को बसाया था। और मेला रामदेव जी का जो मेला लगता है वह भाद्रपद द्वितीया को मेला लगता है। यह रामदेवरा में लगता है, जैसलमेर में। कहां लगता है? रामदेवरा जैसलमेर। ओ रामदेवरा जैसलमेर में साथियों मेला लगता है। अब हम आपको और जानकारी दे रहे हैं। इनका जो प्रतीक है प्रतीक पागलिया है। पागलिया गांव में एक पत्थर पर पैर बना देते हैं और गांव के बाहर पेड़ के नीचे उसको रख देते हैं, जैसे थान कहते हैं, इसको थान भी कहते हैं। साथियों, इन्होंने कामड़िया पंथ की स्थापना की। किसकी? कामड़िया पंथ की स्थापना की और इसके जो भक्त हैं, इसके जो मानने वाले हैं, वह 13 ताली नृत्य करते हैं। भक्त 13 ताली नृत्य करते हैं। साथियों, ये जो छोटा रामदेवरा
छोटा रामदेवरा का मंदिर गुजरात में है। गुजरात में है। देखिए, हमारे राजस्थान के अलावा रामदेव जी को गुजरात में भी मानते हैं। गुजरात में है। साथियों, इसको हिंदू कृष्ण के अवतार के रूप में मानते हैं। हिंदू कृष्ण का अवतार मानते हैं और मुस्लिम रमसा पीर, मुस्लिम क्या मानते हैं इनको? रामसा पीर मानते हैं। साथियों, ये इन्होंने हिंदू मुसलमान के भेदभाव को मिटाया और हिंदू मुसलमान के एक लाने का प्रयास किया। क्षेत्र में छोटे बड़े छुआछूत इन सबको मिटाने का प्रयास किया और इनके जो भक्तों द्वारा भजन गाए जाने को व्यावले कहते हैं। व्यावले कहते हैं। साथियों, हमने राजस्थान के लोक देवताओं में मुख्य रूप से जो हिंदू मुसलमान को मानने वाले थे, हिंदू मुसलमान में एकता लाने वाले थे, गायों की रक्षाओं के लिए लोक हितों को ध्यान में रखते हुए जिन लोक देवताओं को मारवाड़ में पीर कहते हैं, उनकी हमने आपको जानकारी पहुंचाई। साथियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन करें। जय हिंद।